हेलो एवरीवन। आप सब इन्हें तो पहचानते होंगे। ये हमारे प्यारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और 31 अक्टूबर को इनका जो जन्म दिवस है वो एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है, आपको पता है इनके बारे में? इतिहास में इनके बहुत कम पढ़ाया गया है और जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं वो इनके बारे में सही जानकारी बताते नहीं हैं और ज़्यादा बताते नहीं, लोगों को बताना जबकि ज़रूरी है। मेरा मानना है कि स्वतंत्र भारत में सबसे बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनसे बड़ा कोई है नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप यह वीडियो देखेंगे तो आप भी मेरी बात से कहीं न कहीं सहमत हो जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी रहे। आप इस भारत की तरफ देखिए, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय दो भारत थे। एक देसी रियासतों का भारत था और एक ब्रिटिश भारत था। आप यहाँ से जो पाकिस्तान के आप नक्शे को अलग कर दें तो ये भारत जो हमारा था, इस भारत में आप देख रहे होंगे जो येलो है वह ब्रिटिश भारत था और जो पिंक है वह देसी रियासतों का भारत था। अब बताइए, दो प्रकार के भारत थे। मान लीजिए आज का संविधान जो है पूरे देश पर इम्प्लीमेंट है, ऐसे छत विछत होते तो आपको पता होगा कि 562 देसी रियासतें थीं जिनमें देसी नरेशों का शासन था, उनके अपने अलग अलग ध्वज थे, है ना। तो जो आज आप भारत देख रहे हैं वो होता ही नहीं अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते। तो इस बात को याद रखिए, उन्होंने पूरे भारत को एक अखंड भारत बनाया। तो इसलिए इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप कह सकें कि क्यों महान हैं जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने लिए कोई भी काम नहीं किए। इनके जो बच्चे थे वो ना कोई ऐश की विशेष ज़िंदगी जी रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, और यही सच्चे देशभक्त भी कहलाते हैं। सरदार पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता भी रहे हैं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं तथा देश के पहले गृह मंत्री रहे हैं। उन्होंने भारत की रियासतों में एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में एक किसान परिवार में हुआ। इनकी पढ़ाई लंदन में हुई और जो किसानों का बारदोली आंदोलन था, आपको पता होगा बारदोली आंदोलन में अंग्रेज़ों ने किसानों पर बहुत ज़्यादा टैक्स यानी कर बढ़ा दिए थे, उसे कम करने के लिए आंदोलन में हिस्सा लिया और वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है नेता या प्रमुख। असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे। 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक यह इस पद पर रहे। इनने भारत की रियासतों का एकीकरण किया। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आज आप जिस भारत को देखते हैं उसमें 560 से अधिक छोटी बड़ी रियासतें थीं। उनमें अपने खुद के ध्वज थे, खुद के राजा थे। तो उस भारत को इनने एक भारत किया, अखंड भारत बनाया, जिस भारत में आप रहते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं और आज आप सब कुछ कर सकते हैं। भारत रत्न इन्हें 1991 में मरने के पश्चात मिला, जो हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान होता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का आपने नाम सुना होगा, जो गुजरात के केवड़िया में है। यह 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसे राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। उनकी जयंती 31 अक्टूबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो उन्होंने हमारे इस दो प्रकार के भारत को, एक ब्रिटिश भारत था आपको बता दूं, एक था ब्रिटिश भारत। एक कौन था सर? ब्रिटिश भारत, जिसे अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता मिल गई थी, और एक था भारतीय भारत।
तो ये दो भारत चल रहे थे उस समय। तो इन दो भारत को एक अखंड भारत बनाने का जिस व्यक्ति ने काम किया था, उस व्यक्ति का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था। आज आप जिस भारत को देखते हैं वह भारत ही नहीं होता यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते। इसलिए सबसे बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम बार बार नमन करते हैं। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो हमारा देश कैसा होता है जी आप समझ सकते हैं। और अखंड भारत बनाने वाले भारत के सबसे बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को का यह वीडियो मैं 31 अक्टूबर उनकी जयंती पर बना रहा हूँ। मैंने जो कहा वो बहुत कम है, उनने इससे भी कहीं ज़्यादा बहुत अच्छे काम किए। ये आज आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत का नक्शा आपके सामने है जिसे आप देखते हो। और इस भारत को जो अंग्रेज़ों से वापस मिला था छत पे छत, उसको उनने एक बनाने का काम किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गर्व से कहो, अखंड भारत बनाने वाले देश के पहले गृह मंत्री, देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय। धन्यवाद सर।